होली स्पेशल डिश दही बल्ले जरूर बना के देखिए। आप सभी को मेरे परिवार की तरफ से होली की शुभकामनाएं। और वेरी टेस्टी, वेरी बहुत ही टेस्टी बने थे मेरे दही बल्ले। जरूर ट्राई करके देखना और बताना आपके कैसे बने हैं। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। और आज बनाने जा रहे हैं हम दही बल्ले। और दही बल्ले किस तरह से बना रहे हैं वो आप मेरी वीडियो को पूरी देखना और अंत तक देखना। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना और इसी तरह मेरे वीडियो को सपोर्ट करना। फ्रेंड्स, और आज हम बनाएंगे दही बल्ले। और दही बल्ले के लिए हमने उड़द की दाल की जरूरत होगी, लेकिन मेरे पास ये वाली दाल थी तो मैंने सोचा अभी इनको ना भिगोंगे, इसका छिलका उतारेंगे, फिर इससे की बनाऊंगी। और दही बल्ले और आप देखना कि कैसे है। बिल्कुल ये बंद पैकेट का है। तो हमने ये ले ली, कम से कम 1 कटोरी होगा। इन्हें हम भिगो देंगे और फिर ना इन्हें 4-5 घंटे तक भिगोएंगे और फिर शाम में बनाऊंगी इसमें। तो इसमें कुछ नहीं करना, आपने इसमें पानी डालना। इस तरह से पानी डाल कर ना इन्हें ढककर रख देंगे 4-5 घंटे तक। इन्हें ढक देंगे जिससे इसका छिलका सारा हमारा उतर जाएगा। फिर दिखाऊंगे किस तरह से हम करेंगे। और दही बल्ले देखना आप, अनोखा या डिश है, अनोखी तरह बनाई मैंने। और जो पूरी मेरी वीडियो को पूरी देखना आप कैसे बना रही हूँ मैं। मैंने ढक दिया है, अब इसको रख देते हैं 4-5 घंटे के लिए। तो फ्रेंड्स, ये मेरे भीग गए थे, 4-5 घंटे हो गए थे मेरे भीगे। उड़ आप हैं धोई उड़ दाल भी ले सको। मेरी अभी ना धोई दाल थी तो इसलिए मैंने सोचा कि आज दही बल्ले बनाते हैं। क्योंकि होली का त्यौहार आने लग रहा है तो आज कुछ नया बना के दिखाते हैं और आप सभी को भी बताते हैं कि किस तरह से बनाते हैं दही बल्ले। और बहुत अच्छे बनते हैं। जिस तरह मेरे भीगे थे फिर इन्हें मैं थोड़ा थोड़ा करती रही। और इसका ऊपर का छिलका सारा उतर जाएगा। आप धोगे ना, आप 4-5 बार धोगे, इसका सारा छिलका इसका उतर जाएगा। और ये जिस तरह से धोई और दाल होती है वैसी हो जाएगी। और बिल्कुल, और देखो मेरे होगी ना इतनी सारी, इतना सारा। वो देखा कि देखो एक आधा रहा था, वो मैंने उठाया, उठा के मैंने अलग कर दिया था। और फिर मैंने इनको मैं अपनी मिक्सी जार में डालूंगी। और आप देखना, एक बार ट्राई करके देखना कि कितने अच्छे बनते हैं। जैसे होते हैं ना बाजार के शादी ब्याह के होते हैं, वैसे दही बल्ले होंगे। और बिल्कुल सॉफ्ट, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होंगे बिल्कुल। फिर मैंने डाला इसमें, मिक्सी जार में अपने डाल दिया था ये अपनी दाल। और दाल देखो कितनी बिल्कुल हो गई थी ना, छिलका बिल्कुल उतर गया था। और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, 2-3 चम्मच पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे इसमें। पीसन खातर आप ज़्यादा पानी मत डालना, थोड़ा सा डालना, उससे में हमारी सारी पीस जाएगी। और पीस कर ना फिर हम इसमें लेके आते हैं। ये मैं पीस कर ले आई थी, देखो ये मैंने पीसने रख दिया और फिर मैं पीस कर ले आई। लेने के बाद और देखो इस तरह का हो जाएगा हमारा, ना तो इतना ज़्यादा जिस तरह से दरदरा दरदरा होता है ना वैसा हो जाएगा हमारा पेस्ट हमारा। फिर हम सारा एक बड़े कटोरे में निकाल लेंगे। निकाल कर ना और फिर इसमें पानी कुछ नहीं डालना आपने, और कुछ भी है कि इसमें पानी डालना नहीं। आपने हाथ से फेंटना, आप हाथ से ही फेंट सकते हो। और ये जो होता है ना जैसे दही को फेंटते हैं उस तरह नहीं। इतने मैंने फेंटने से पहले इतना मैं गर्म पानी का रख रखा था, उसमें मैं थोड़े से नमक और हींग, और हाँ आप हो सके तो इसमें धनिया के पत्ते छोटे छोटे करके ना पुदीने के डाल सकते हो, उसे अच्छा आता है। और फिर मैं इन्हें रख के नहीं, क्योंकि वो नवाया पानी था उसमें अच्छी तरह इसने सही हो जाएगा। अब मैं इसने फेंटने लगी। आपने एक ही डायरेक्शन में आपने फेंटना है बिल्कुल अच्छी तरह से। आपने कम से कम 7-8 मिनट तक आपने इस तरह ही फेंटना है। बल्कि मेरे तो हाथ दुखने लगे थे बार बार में। और देखो कितना थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा हो जाएगा हमारा। जब हम फेंटेंगे ना गुब्बारे की तरह फूल जाएगा बिल्कुल, जिसमें हवा सी भर जाएगी ना उस तरह से हो जाएगा पूरा कटोरा मेरा। हाँ भर जाएगा। और इतने बढ़िया मस्त बनेंगे, आप एक बार जरूर ट्राई करके देखना और कमेंट में बताना कि आपके कैसे बने हैं। और जरूर ट्राई करना। इस तरह से देखो मेरा इस तरह से हो गए थे बिल्कुल। देखो जिस तरह से ना क्रीम होती है, कुत्ती बिल्कुल क्रीम की तरह हो गया था बिल्कुल। फिर मैंने इन्हें 4-5 मिनट मैंने ढक कर रख दिया था। रखने के बाद और फिर मैं इसने बाद में इसने देखो इस तरह से इतना मैंने अपना सामान काट लिया था। इसमें मैंने लिया हरी मिर्च, नमक और जीरा, और ये जीरा पाउडर था। आप जीरा पाउडर बाद में डाल सकते हो, मैंने इसके अंदर डाल दिया क्योंकि अलग ही फ्लेवर होगा इसका, इसलिए। फिर इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर देंगे बढ़िया तरिया। हाँ बढ़िया तरिया मिक्स कर देंगे। एक ही, और आपने ना एक ही डायरेक्शन में अपना इसको चलाना है, ना कि बार बार में एक ही दूसरी तरफ एक ही डायरेक्शन में। तुम्हारा इस तरह से हो जाएगा, देखो कितना हो गया ना फुला फुला सा अंदर। और फिर हमें इसमें चेक करने के लिए ना हमने क्या करना पड़ेगा, 1 कटोरी में पानी लेना पड़ेगा। और इसमें थोड़ा सा मैं डाल दूंगी। ये मैंने डाल दिया, देखो किस तरह से ना ऊपर के ऊपर आ गया कति, बिल्कुल बिल्कुल एक जैसा सॉफ्ट कति बिल्कुल हो गया। तो हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है। अब हमारा अगला प्रोसेस होगा कि मैं तेल मैंने रख दिया सरसों का, आप रिफाइंड भी यूज कर सकते हो। मैंने सरसों का तेल यूज किया हो। और एक एक हाथों से आप इस तरह से करते जाना और डालते जाना।
अगर आपने ना थोड़ा सा देखना कि मेरा हाथ अड़ रहा था तो आप थोड़ा सा अवॉइड कर देना इस चीज़ को, क्योंकि ना ये कैमरा इस तरह लग रहा था कि मेरा हाथ बार बार जो मैं डालती हूँ ना जब आगे अड़ जाता था। तो देखो इस तरह से एक थोड़ कर ना इस तरह से, और देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना बिल्कुल, जो मैंने एक एक कर सारे डाल दिए थे। और ये ना आपने येलो येलो के इस तरह लग रहा है क्योंकि ये सरसों का तेल है। सरसों का तेल आप रिफाइंड में करोगे तो आपका इस तरह से कलर नहीं उसके ऊपर, क्योंकि ये हमारा सरसों का तेल इसके ऊपर अन लग रहा है। और देखो इस तरह से और मैं इस तरह से मैं करती गई, एक एक डाला, और आपने धीरे धीरे डालना है। ये नहीं कि आपने ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा गर्म तेल होता है ना तो हाथ जलने का डर रहता है। और अगर आपने वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे लाइक सब्सक्राइब किया करो, शेयर किया करो, और कमेंट में बताया करो कि कैसा बना है मेरा खाना। और अच्छा लगे तो लाइक करना। और फिर मैंने इस तरह से किया, और फिर मैं छलनी से झाड़नी था, और एक एक करके ना पलटती गई, क्योंकि ना ये थोड़े से ना जिस तरह से फूलने लगे थे, जब हम तेल में डालते हैं ना कोई भी चीज़ तो ये फूलने लग जाती है। तो मैं एक एक करके मैंने, क्योंकि मेरी छोटी कढ़ाई थी, आप ना उसके तो बड़ी कढ़ाई ले लेना, क्योंकि ये मेरी छोटी कढ़ाई थी। छोटी कढ़ाई में इसने इस तरह से करती गई थी, और धीरे धीरे मैं इन्हें पलटती गई। और इतने बढ़िया, क्योंकि ना होली पे ना आप कचौरी पकोड़े ये सब कुछ बना के देखते हो, लेकिन एक बार इस तरह से, ये नया तरीका है इस तरह से बनाने का, और आप ज़रूर ट्राई करके देखना इस चीज़ को, और बहुत अच्छे बनते हो। ये नहीं कि मेरे पास घर पे थी उड़द की दाल, वो भी ना बच्चे की फरमाइश थी ना कि आज दही बल्ले बनाते हैं, तो सोचा कि आज चलो ये जो बिना छिलके वाली दाल है और इसका छिलका चढ़ा हुआ है तो इसको ही बना लेते हैं। इसको पहले इसके छिलको उतारते हैं, फिर इसमें हम दही बल्ले बनाते हैं। और जैसे मार्केट में तो हमें धोई और दाल भी मिल जाती है, और ये मेरी भी नहीं बिना धोई दाल थी। और इस तरह से, और देखो मेरे कितने बढ़िया लग रहे हैं ना बिल्कुल सारे सॉफ्ट सॉफ्ट, और अंदर से इतने अच्छे थे, बच्चों ने इतने मज़े से खाए, बहुत ज़्यादा खाए। और आपका भी मन कर रहा होगा ना आप बनाने का, तो ज़रूर बनाओ और ट्राई करो, और मुझे बताओ कमेंट में कि कैसे हैं ये। और एक और है बात में फ्रेंड्स, आप सभी ना मेरी वीडियो को देखते हैं और लाइक नहीं करते, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करो, और शेयर कर दिया करो, कमेंट लिख दिया करो, जिस तरह मैंने अपनी तो आपसे पता चलता है कि मेरी इसमें कोई गलती तो नहीं है, तो उस न मैं सुधारने की कोशिश करूँगी जिस तरह से, और आपके लिए नई नई डिश लेके आती रहूँगी। ये मैंने एक एक करके इस तरह से पलटती गई थी, और इतने बढ़िया हुए थे, बहुत ज़्यादा हुए थे। हम कभी भी जाते हैं ना हमें ब्याह शादी में, तो हम दही बल्ले ज़रूर खाते हैं। तो हमने सोचा कि आज घर पे क्यों ना बना लिया जाए दही बल्ले। और देखो इसका रंग कितना भूरा भूरा आ चुका था, और अच्छा सा नहीं लग रहा था, बढ़िया। और फिर मैंने क्या पलटा, और फिर इन्हें मैं निकालने लगी थी। निकाल कर देखो ये हो गए थे मेरे, तैयार हो गए थे रेडी। और इन्हें हम एक थाली में रखने लग रहे थे, जिससे इसका जो तेल होता है ना वो तेल उसको निकल जाएगा। और इतना फिर हम दूसरा हमें डाल लेंगे इसमें बैटर इसमें, और वो भी उसी तरह होता है। आप अगर हाथ से नहीं डालना चाहते तो आप चम्मच से भी ट्राई कर सकते हो, कि इस तरह ज़्यादा जिस तरह से हाथों से का प्रयोग नहीं करते तो चम्मच से आप इसको कर सकते हो। और इस तरह से लग रहा था जैसे करीम होती है ना उस तरह से, बिल्कुल इसे मुलायम मुलायम, क्योंकि जब हम 7-8 घंटे ना 7-8 मिनट तक हम इसको फेंटते ना, बहुत हाथ भी दुखने लग जाए, लेकिन हाथों की एक्सरसाइज भी हो जाती है। और उससे ना इसका जो चिकनाहट होता है, जो लचीलापन होता है, वो बाहर आ जाता निकल के नहीं, और बहुत ही टेस्टी बनते हैं फिर। और अगर आप ऐसे भी ऐसे बना सकते हो, लेकिन उससे ऐसे टेस्टी नहीं बनेंगे, हमने फेंटेंगे ना तो ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। देखो ये मेरा पानी हो गया था, देखो कितना, और इसके ऊपर ना हमें धनिया और पुदीने वो भी डाल देते थे, उसकी भी ज़्यादा अच्छा होता है। मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाली, आपके पास हो तो ज़रूर डाल देना। इस तरह से मैंने सारे इसमें पानी में डाल दिए थे, और इतना मैंने अपने बनाने लग रही थी कि ये सारी मैं बना कर रख लूँ पहले, फिर एक बार मैं ये सारा ना मैं रेडी कर लेंगी इन करके ना। और देखो मैंने इसी पलट रही थी ना, कितनी बढ़िया लग रही है करके ना। और कई बार सोचा कि ना बनाऊंगे, फिर सोची कि होली पर कोई नई चीज़ बना लेते हैं, तो इस तरह से मैंने बना लिए थे। और फिर मैंने सोचा देखो मैं दिखाती हूँ आपको कि इसमें अंदर से कैसे होते हैं, जब हम ना जैसे होते हैं, देखो ये हमारे हो गया था, देखो अंदर से कितनी अच्छी जाली आ रही है ना, कितनी अच्छी जाली, ऐसी जाली होनी ज़रूरी है। ये मेरी आ गई जाली, कितनी अच्छी आई ना, बहुत ही टेस्टी। और ये मेरे हो गई थी, मैंने भिगो के रखे थे। और फिर मैंने इसे किया तो हल्का सा दबाव देना है,
हल्का सा बिल्कुल भी। फिर मैंने सोचा ले पहले आपको चाकू से काट के दिखाती हूँ कि किस तरह से होते हैं अंदर से। देखो ये इस तरह से अंदर से होते हैं ना, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना, बहुत ही अच्छे सॉफ्ट सॉफ्ट। और फिर हल्के हल्के हाथों से मैं निकालती गई अपने उन्हें। आप बाद में जितने आपने खाने उतने अपने पानी डाल लो, बाकी आप बाद में भी खा सकते हो। मन ने तो ना कई ऐसे भी खा लिए थे, मुझे बहुत टेस्टी लग रहे थे, तो मुझे रुका नहीं गया, तो मैंने सोचा कि पहले ऐसे चख लेते हैं और फिर वो करते हैं। फिर मैंने इन्हें धीरे 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 इसको ऐसे करती गई। और ज़्यादा इसमें नहीं करना, दबाना नहीं है, ज़्यादा दबाओगे तो कति सारा पिचक जाएगा। और हल्के साथ से करना और इसको इसमें प्लेट में रखते जाना। प्लेट में रख के फिर आपकी मर्जी है, दही के साथ आप इसमें अनारदाना और जिस तरह से आलू भुजिया कुछ भी हो, जिस तरह से हो वो आप इसके ऊपर डाल के खा सकते हो। मेरे पास जो जो होगा मैं इसमें डालूंगी। और फिर मैंने ये निकाल ली और फिर मैंने एक प्लेट में रखी अपनी टिक्कियाँ। उसके ऊपर से मैंने किया दही से, इस तरह से मैंने दही से किया। देखो कितनी अच्छी लगे, टेस्टी। और अभी से खाने का मन कर रहा होगा आपका। देखो कितना अच्छे लग रहे हैं बहुत ही। और इसके ऊपर मैं डालूंगी इमली की मीठी चटनी, खट्टी मीठी चटनी। और उसके देखो इस तरह से, और इसमें देखो कितने अच्छे ने ना, मैं ये मैंने डाल दी, मैंने कितनी लग रही है। अब इसके ऊपर आप अनार के दाने डाल सकते हो, आप जीरे का पाउडर भी डाल सकते हो उस गार्निश के लिए, बहुत ही अच्छी टेस्टी ये। और फिर मैंने एक कटोरी में भी मैंने अलग से किया। और देखो आप सभी के लिए मैंने काट के भी दिखा दिया। और मेरा मन तो ऐसा हुआ कि पूछो मत। आप सभी का मन कर रहा होगा खाने का, तो आप सभी के लिए है ये, खा लो। आप सभी को हमारे परिवार की तरफ से होली की शुभकामनाएं। आपकी होली अच्छी रहे। बाय बाय।